हे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में और इस रिपेयरिंग कोर्स में स्वागत है। सभी को पता है कि हमने रिपेयरिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लाइन वाइज अनेकों चीज रिपेयर करना सीखते हैं। इसके अलावा हम थ्योरी भी सीखते हैं प्लस प्रैक्टिकल भी सीखते हैं, चीजों को कंसेप्ट वाइज हम सीखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक LED बल्ब। इसे प्रॉपर तरीके से कैसे समझें और समझकर कैसे इसे रिपेयर करें, ये आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये एक नॉर्मल LED है जो हम घरों में आजकल यूज करते हैं। इनसे जस्ट पहले कुछ साल पहले की अगर बात करें तो CFL का इस्तेमाल हुआ करता था और उससे पहले इनकैंडिसेंट लैंप का इस्तेमाल हुआ करता था। आजकल LED चल रही है क्योंकि इसका पावर कंजप्शन बहुत कम है और उसके मुकाबले रोशनी बहुत ज्यादा देती है। ये एक सिस्का की LED है जो खराब हो चुकी है, इसे आज हम रिपेयर करेंगे। तो देखिए, LED को रिपेयर करने से पहले हमें इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए, कार्य सिद्धांत हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम LED को समझते हैं। देखिए, ये इसकी कैप है, इसका भी एक काम होता है। क्या काम होता है? रोशनी को प्रॉपर तरीके से चारों ओर फैलाना। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही जगाते हैं तो रोशनी पूरी तरीके से फैल नहीं पाती। देखिए, इसका भी एक काम होता है। ये इसका बेस है, ठीक है, और यहाँ पर अंदर से 2 वायर कनेक्ट है। होल्डर में ये चीज कनेक्ट हो जाती है। तो इसे मैंने खोल लिया है और ये जो है LED की प्लेट है, या फिर इसको हीट सिंक बोल सकते हो। एल्यूमिनियम का ये हीट सिंक है और ये जो है मेन LED का पैनल है। LED का पैनल बोल सकते हो या फिर LED का बोर्ड बोल सकते हो। इसमें जितनी भी LED लगी हुई है सारी सीरीज में होती है। लगभग जितनी भी LED मैंने देखी है उनमें ये जो LED बल्ब लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये सारे के सारे सीरीज में लगे होते हैं। और देखिए, एक बात मैं और बताता हूं कि यहां पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं 1 और 2, यहां पर DC वोल्टेज आते हैं, परंतु हमारे घरों में तो AC वोल्टेज आते हैं। हम यहां पर तो AC देते हैं परंतु यहां पर हमें DC मिलते हैं। तो इसका काम कौन करता है? देखिएगा, इसे मैं अभी खोलता हूं तो इसके अंदर आपको एक सर्किट दिख रहा होगा। ये देखिएगा, ये एक सर्किट है। तो इसका काम है यहां से जो इनपुट AC मिल रही है इसे DC में चेंज करना, प्लस एक काम और है, वोल्टेज को थोड़ा डाउन करना। हमारे घरों में वोल्टेज 240 या 220 आती है, इसके मध्य रहती है, परंतु इस पैनल पर जो वोल्टेज आती है वह नॉर्मली LED की हम बात करें जैसे कि 9 वाट की LED, 7 वाट की LED, 5 वाट की LED या फिर 12 वाट की LED, उनमें जो यहां पर वोल्टेज आते हैं वह 70 से लेकर के लगभग 120-130 तक आते हैं। यानी कि इसने वोल्टेज को कम किया। इसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ है इसने वोल्टेज को कम किया और इसके साथ साथ वोल्टेज को जो सप्लाई है उसे AC से DC में चेंज किया। तो ये तो है सर्किट का काम। और आगे ये जो पैनल है DC सप्लाई पर चलता है, तो इन दोनों वायर के माध्यम से हमें यहां पर DC मिलती है। देखिए, ब्लैक वायर माइनस की होती है, इसके अलावा कोई अन्य जो वायर है वह प्लस की होगी। ये देखिएगा। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जब भी आप LED चेक करें तो सबसे पहले हमें उसका सर्किट चेक करना है कि सर्किट सही है या नहीं। इसके अंदर जो सर्किट लगी, ये देखिए, ये ग्लो तो हो रही है परंतु बहुत ही धीरे धीरे ग्लो हो रही है। बिल्कुल स्लो या फिर बिल्कुल लो रोशनी इसकी है। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अंदर जो सर्किट लगा हुआ है क्या वह सही है। तो देखिएगा, मल्टीमीटर को हम DC सप्लाई पर करेंगे। DC 200 वोल्ट पर आप कर दीजिए, क्योंकि LED में 200 से कम वोल्टेज होते हैं और 20 वोल्टेज तो होते ही नहीं है LED में, 20 से तो फ्री होते हैं, तो इसलिए आप 200 पे से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं। ये देखिएगा, लगभग 135 वोल्ट मुझे यहां पर मिल रहे हैं। ये देखिए, लगभग मुझे 130 वोल्ट आप मान लीजिए, 130 वोल्ट मुझे यहां पर मिल रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हमें इसे चेक करना है। देखिए, चेक करते समय सावधानियां क्या बरतनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पे लगा दीजिए और इसके जो ये नट लगा हुआ है इस पे भी टच कर दें तो पूरे सर्किट में या फिर पूरी पैनल में इसमें करंट फैल जाएगा। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सावधानी से ये काम करना है। फिर से देख लीजिए, यहां पर जो वोल्टेज आ रही है मीटर में चेक करिए तो लगभग 130 वोल्ट यहाँ आ रही है, यानी कि प्रॉपर वोल्टेज है।
अब खराब क्या हो सकता है, सर्किट तो सही है, इसका मतलब खराब जो हो सकता है वह इनमें से कोई एक एलईडी है। अब एलईडी खराब है वो हमें चेक करना है। अब देखिएगा, बिल्कुल आसानी से एलईडी चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। एलईडी को होल्डर में लगा दीजिए। ये कुछ इस तरह का मेरे पास होल्डर का बेस है। आप चाहें तो कोई भी जुगाड़मेंट अपने दिमाग के अनुसार कर सकते हैं, कोई भी होल्डर ला करके उससे किसी शीट पर कस सकते हैं। तो देखिएगा, आपको क्या करना है कि मीटर को एम्पियर वाले सेक्शन में लेकर के आना है। 10 एम्पियर वाले सेक्शन में ले आइए, और 10 एम्पियर में सेक्शन में जब आप लेके आओगे तो इसके ऊपर वाला ये पॉइंट काम करेगा। तो वायर का कनेक्शन चेंज कर दीजिए। अब देखिए, अब इन दोनों वायर को हर एक एलईडी के टर्मिनल पर लगा के देखना है। जो एलईडी खराब होगी ना, उस एलईडी पर जो हमारी प्रॉपर एलईडी है वो ग्लो हो जाएगी। देखिएगा कैसे करता हूं मैं। तो ये जो एक एलईडी थी पहले से खराब थी, पहले से किसी ने शॉर्ट कर रखा है, तो हमें तो बाकी एलईडी पर ध्यान देना है। तो इस पे लगाया तो ये एलईडी ग्लो नहीं हुई। चलिए दूसरी पे लगाते हैं। इस पे हमने लगाया, कोई एलईडी ग्लो नहीं हुई। इस पे लगाया तो एलईडी ग्लो नहीं हुई। इस पे लगा के देखते हैं, एलईडी ग्लो नहीं हुई। यहां पर नहीं हुई, यहां पर ये देखिए एलईडी प्रॉपर जल चुकी है। यानी कि जिस पॉइंट पर हमने इसे लगाया है वही एलईडी खराब है। जिस एलईडी पर आप चेक कर रहे हो ना, अगर उस पे पूरी एलईडी ग्लो हो जाए तो वो एलईडी खराब है। ये देखिएगा, इस पे लगाने पर पूरी एलईडी अच्छे से ग्लो हो रही है। तो अब आप दो काम कर सकते हैं। आप मार्क कर लीजिए, पहले तो याद रख लीजिए कि ये वाली जो एलईडी है यह खराब है। या तो इसे निकाल करके शॉर्ट कर दीजिए, परंतु ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, क्योंकि देखिए एक तो ऑलरेडी किसी ने शॉर्ट कर रखी है। अब हम एक और कर देंगे तो बाकी जो सभी एलईडी है उनके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा, और जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो एक एक करके सारी एलईडी शॉर्ट होने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी। यह बस एक टेम्परेरी तरीका है, इससे आप 10-15 दिन जब तक एलईडी चला सकते हो। क्योंकि देखिए, जब आप शॉर्ट करते हो तो इसकी जो वोल्टेज थी सभी में बराबर बढ़ जाती है, तो सभी में थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ जाती है। 5-5 वोल्टेज, 10-10 वोल्टेज बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो एलईडी बल्ब है ये हीट होने लगते हैं, तो एक एक करके वो उड़ जाते हैं। तो अगर मैं इस एलईडी को निकाल करके शॉर्ट कर दूं तो ये एलईडी तो चालू हो जाएगी, पर ये मैं गारंटी नहीं ले सकता कि कितने टाइम तक चलेगी। तो अब हमें ये जो एलईडी है इसे निकाल देना है। देखिए, निकालने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, थोड़ा सा ध्यान से इसे निकाल दीजिए। ये लीजिए, एलईडी निकल चुकी है। ये देखिए, आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, 1 और 2, ये 2 पॉइंट है। अब इनके मध्य हमें या तो नई एलईडी लगानी है। अब देखिए, इस पैनल में नई एलईडी लगाने के लिए आपके पास बिल्कुल बारीक वाला सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए, प्लस हीट गन भी होनी चाहिए। देखिए, सोल्डरिंग आयरन से लगाने को तो आप बड़े सोल्डरिंग आयरन से भी लगा लेंगे, परंतु वो प्रॉपर नहीं लगेगी। उसका बेस जो है प्रॉपर इस पैनल से टच नहीं होगा, जिस कारण वो एलईडी चल तो जाएगी परंतु कुछ टाइम बाद हीट होकर के खराब हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ये जो एलईडी है 1 और 2 पॉइंट तो होते हैं, परंतु इसके बीच में भी एक पॉइंट होता है जिसे इस पैनल के साथ शॉर्ट करना होता है। अगर वो शॉर्ट नहीं हुआ तो एलईडी और इस पैनल के मध्य में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जब हीट ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो जो एलईडी है हीट होकर खराब हो जाएगी। तो अगर आप हीट गन से इसे चेंज करते हैं तो बहुत ही प्रोफेशनल काम होगा। अब अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो आप क्या कीजिए, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए। आपको यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाना है। अब कितना रेजिस्टेंस लगाना है ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो एलईडी को कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें क्या चेक करना है, देखिए इन दोनों पॉइंट पर अपने को मीटर द्वारा करंट चेक करना है। ये देखिए, मीटर में आप करंट चेक करेंगे तो देखिए ये करंट वाले सेक्शन पे है, यहां पर करंट लिखा आएगा कि ये एलईडी जो है कितना करंट लेती है। करंट हमें पता चल जाएगा, वोल्टेज हमें पता है, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिएगा, इन दोनों पॉइंट पर आपको लगाना है। ये देखिएगा,
मल्टीमीटर में जो करंट आ रहा है वह है 0.09 लगभग 0.1 एम्पियर। अगर आपको नहीं दिखता है तो ये देखिएगा, थोड़ा सा दूर कर देता हूं। अब आप करंट की वैल्यू चेक कीजिएगा कितनी आ रही है। 0.09 या फिर 0.1 एम्पियर, यानी कि 0.1 एम्पियर आप मान सकते हैं। और इधर देखिए, अब हमारे पास करंट की वैल्यू है 0.1 एम्पियर। वोल्टेज देखिए कितने आ रहे हैं, ये देखिए लगभग 130 वोल्ट आ रहे हैं। तो 130 वोल्ट है और जो करंट की वैल्यू है वह है 0.1 एम्पियर। 0.09 था, उसे आप 0.1 एम्पियर भी मान सकते हैं, यानी 0.1 एम्पियर करंट है और वोल्टेज है 130। अब देखिएगा 130 जो वोल्टेज आ रही है वह टोटल वोल्टेज है, यानी कि यहां पर जो वोल्टेज आ रही है वह टोटल वोल्टेज है। हमें तो यह चेक करना है कि हर एक एलईडी को कितनी वोल्टेज मिली है, तभी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए एलईडी गिन लीजिए कितनी एलईडी इसके अंदर है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलईडी है। अब 130 जो वोल्टेज है वह 9 एलईडी में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको एक काम करना है, 130 को डिवाइड करना है 9 से। ये देखिएगा, तो 130 को जब आप डिवाइड करोगे 9 से तो लगभग 14.4 वोल्ट आ रही है, यानी कि एक एलईडी को 14.4 वोल्ट मिल रहे हैं। अब हमारे पास एक एलईडी की वोल्टेज है 14.4 और करंट है कितना 0.1 एम्पियर। तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे मैंने आपको अच्छे से बताया है। अगर आप लोग कोर्स लंबे टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, पता ही होगा। ओम के नियम अनुसार हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। देखिएगा 14.4 वोल्टेज है और करंट है 0.1 एम्पियर। रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए V/I हम करते हैं, V/I। तो वोल्टेज कितनी है 14.4 और डिवाइड बाय V/I करना है। वोल्टेज है 14.4 डिवाइड बाय करंट कितना है 0.1 एम्पियर। तो ये देखिए कितना आया 144, यानी कि लगभग हमें 144 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए। ये है रेजिस्टेंस निकालने का सटीक तरीका। अब 144 ओम की रेजिस्टेंस नहीं मिले तो आप इसके आसपास की वैल्यू लगा सकते हैं, जैसे कि 150 ओम, 147 ओम, इस तरह की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस कितने वाटेज का लगेगा। इस तरह का 2 वाटेज का रेजिस्टेंस लगेगा या क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस लगेगा या फिर हाफ वाट का रेजिस्टेंस लगेगा, जो कि ये है। तो देखिएगा एलईडी में सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, आप लोग हाफ वाट का रेजिस्टेंस लगा दीजिए। क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वह चलेगा तो सही, परंतु हीट होकर खराब हो जाएगा। इसलिए आप हाफ वाटेज का लगा दीजिए, बिल्कुल सही चलेगा। और आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, लगभग 150 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है और हाफ वाटेज की लगानी है। तो देखिएगा मैं कैसे लगाता हूं। आपको सोल्डरिंग करनी है, वहां पेस्ट अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद में इस रेजिस्टेंस को हम इसमें लगाएंगे। तो ये देखिएगा हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को लगा दिया है। आप चाहें तो इसकी लैग छोटी करके बिल्कुल सफाई से लगा सकते हैं। वीडियो में मैंने आपको सिर्फ जस्ट बताया है कि आपको कैसे लगाना है। देखिएगा ये रेजिस्टेंस 150 ओम की नहीं है, 220 ओम की है। इसकी मैंने वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि देखिएगा यहाँ पर ऑलरेडी एक एलईडी जो है शॉर्ट कर रखी है, तो एक 150 की यहाँ भी लगनी चाहिए। तो मैंने जो ओम की वैल्यू है थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि एलईडी सही को वर्क करे। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं एलईडी चलती है या नहीं। तो ये देखिए एलईडी हमारी अच्छे से ग्लो हो रही है। तो इस तरह से आपको एलईडी चेक करनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में से शेयर करना है।
तो देखिएगा, मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया है एलईडी को रिपेयर करने का, और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एलईडी के अंदर के पार्ट यानी सर्किट को रिपेयर करना सीखेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।